नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन को लेकर एक और जहां सबकी निगाहें टिकी है, वहीं प्रत्याशी कौन कौन होगा इसे लेकर भी चर्चा जोरों पर है। इस बीच आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को लेकर भाजपा से बातचीत चल रही है। उसके बाद ही प्रत्याशी का नाम क्लियर किया जाएगा। इस दौरान आजसू पार्टी के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि भाजपा और आजसू गठबंधन मिलकर डुमरी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन के प्रत्याशी की जीत तय होगी। सभी पार्टियां आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर के, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भी उस तैयारी के में हैं। झारखंड के 14 सीटों पर निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन जीते, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। वर्तमान में डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। पार्टी अपने स्तर से पूरे विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही, क्योंकि हम लोग विगत जितने भी उपचुनाव हुए हैं एक साथ लड़े हैं। निश्चित तौर पर एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। वहीं आजसू पार्टी 22 जून को राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर संकल्प दिवस मनाएगी। ये जानकारी राजधानी रांची में पार्टी प्रवक्ता देवशरण भगत ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी ने इस वर्ष पूरे साल संघर्ष वर्ष के रूप में मनाएगा। झारखंड आंदोलनकारी के सपनों को पूरा करने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान सरकार के किए गए वादे और जनता को धोखा देने के खिलाफ पार्टी झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में जनता के समक्ष जाने का काम करेगी। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में सरकार के विफलताओं को गिनाने का काम करेगी। चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार ने जो जनता से वादे किए थे वह पूरा नहीं किया गया। इसे आजसू पार्टी के द्वारा पूरे जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। हमने कहा कि जिस तरह से सभी उपचुनावों में हम लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ी है, डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में भी हम एक साथ लड़ेंगे और बैठ कर के तय करेंगे। दावेदारी पेश कीजिएगा उम्मीदवारी की, ताकि दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर भाजपा हम एक साथ लड़ेंगे जीतेंगे कहने से परेशानी हो रहा है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा ड्राइवर कॉलोनी निवासी संतोष प्रसाद पर टुकटुक उपाध्याय ने गोली चला दी और फरार हो गया। जहां इस घटना में संतोष प्रसाद बाल बाल बच गए, वहीं घटना के बाद परसुडी पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपने काम से लौट रहे संतोष प्रसाद को पहले टुकटुक उपाध्याय ने बीच सड़क पर रोका। उसके बाद बंदूक का भय दिखाकर संतोष प्रसाद के पास से 12,000 नकद और मोबाइल फोन और उसकी गाड़ी को छीनकर भागने लगा। जहां स्थानीय लोगों की भीड़ देखकर टुकटुक उपाध्याय बाइक छोड़कर संतोष प्रसाद से पैसे और मोबाइल को लेकर चलता बना। जब इस घटना की शिकायत करने पीड़ित संतोष प्रसाद टुकटुक उपाध्याय के घर पहुंचा तो टुकटुक उपाध्याय ने 2 राउंड हवाई फायरिंग कर 1 राउंड संतोष प्रसाद के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें संतोष प्रसाद बाल बाल बच गया। वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित संतोष प्रसाद ने कहा कि बीच सड़क पर एक नहीं 2 बंदूक का भय दिखाकर उनके साथ पैसे और मोबाइल की छिनतई की घटना को टुकटुक उपाध्याय ने अंजाम दिया है। उसके घर पर शिकायत करने पर जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में परसुडी पुलिस को सूचना दी गई, जहां पर परसुडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से खोखा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। हमारे बस्ती में उसका दूर का परिचय है, बगल के ही लोग हैं, ज़्यादा दूर का नहीं है। अचानक से रास्ते में मेरे को आते हुए देख के मेरे गाड़ी के सामने वो आ गया। हम गाड़ी रोके, हमको लगा कुछ निजी बात करेगा, और वो बात करने के क्रम में हमसे पैसा का डिमांड कर दिए और वो पिस्टल दिखाने लगे। फिर हमको मतलब आपको क्यों पैसा हम देंगे, हम नहीं, हमको सुबह से 2 जगह हम गोली चलाए हैं, तुम नहीं देगा तो देखो फिर और गोली चला सकते हैं। हम बोला हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारे पर्स से कुछ पैसा था वो भी ले लिया, वो जितना था हम उसको सब दी थी। मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये था, वो दे दिया उसको हम। उसके बाद वो 2 पिस्टल मेरे को दिखाया, मेरा बाइक भी छीन लिया।
थोड़ा सा अगल बगल 2-4 आदमी इकट्ठा हुए, जिसमें पैसा और मोबाइल लेकर चला गया, मेरा बाइक वहीं छोड़ दिया। वही जानकारी देते हुए बरसोटी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि टुकटुक उपाध्याय ने संतोष प्रसाद पर गोली चलाई है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है। फिलहाल टुकटुक उपाध्याय के धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि टुकटुक उपाध्याय पेशेवर अपराधी है, जिस पर कई मामले दर्ज है। ये गदरा में पूर्व अपराध कर्मी उपाध्याय के द्वारा, टुकटुक उपाध्याय के द्वारा किसी किशोर प्रसाद के ऊपर लक्षित करके गोली चला गया है, जिसमें कोई घायल नहीं हुए। और इस संबंध में हम लोग उसकी गिरफ्तारी के दिशा में आवश्यक कार्रवाई करके रेड छापामारी की जा रही है। इधर जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 1 स्थित केंदू कोचा में रविवार की सुबह एक महिला का शव खेत में पाया गया, जिसका गला रेता गया था। वहीं पेट में भी धारदार हथियार से वार किया हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत महिला की पहचान 32 वर्षीय नागी लकड़ा के रूप में की गई है। वहीं बहन सुप्रिया लकड़ा के अनुसार उसकी बहन तलाकशुदा थी। वह सुबह 3 बजे शौच जाने के लिए गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। सुबह 5 बजे गांव वालों ने उसका शव पास के खेत में पड़ा देख घर वालों के साथ पुलिस को सूचना दी। बहन सुप्रिया का ये भी कहना है कि नागी का किसी से प्रेम संबंध था। वह घंटों मोबाइल से बात करती थी। उसने आशंका जताई है कि प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम तो सुबह उठे ना तो देखे कि भाभी मेरे को बोली कि तेरा दीदी को कोई मार दिया, जाओ जल्दी से बोली। अच्छा, फिर उठ के गए तो देखे दीदी ने पूरा मार के लेटा दिया। फिर सबको बुलाए, सबको गए घर का। रात में घर पे ही थी। फिर 3 बजे रात को ऐसे हुई। बाथरूम गई थी, बाथरूम सब किधर इधर चले गई। हम वो लोग सोचे कि घर घुसी हुई, देखा तो नहीं घुसी। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में वाहन को टक्कर मारकर भागने के दौरान शराब से लदा वाहन दुर्गा पूजा मैदान कंपनी क्वार्टर के समीप पलट गया, जिसके बाद हुई अफरा तफरी के बीच स्थानीय लोग जमकर शराब लूटने में जुट गए। घटना बीती रात सिद्धगोड़ा देबू मैदान के पास घटी, जब अचानक तेज रफ्तार से आ रही शराब लदी वाहन पलट गई। फिर क्या था, वहां से शराब की बोतलें सड़क पर बिखरने लगी। देखते ही देखते जिसे जो मिला शराब की बोतलों को समेटने में लग गए। वहीं अफरा तफरी देख वाहन चालक और खलासी मौका से फरार हो गए। इस बीच सिद्धगोड़ा थाना को सूचना होने पर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को संभालते हुए स्थिति पर काबू पाया। वहीं क्रेन के माध्यम से वाहन को थाना ले जाया गया। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों के अनुसार शराब लदा ट्रक एग्रीको लिट्टी चौक के समीप एक वाहन को टक्कर मारकर भाग रहा था, जिसका राहगीरों द्वारा पीछा करता देख वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कंपनी के इस घने क्वार्टर क्षेत्र में पहुंच गया, जहां ये घटना घट गई। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जिस जगह पर घटना घटी है किसी तरह की आम सड़क नहीं है और ना ही मुख्य सड़क है। ऐसे में इस तरह का भारी वाहन घरेलू क्षेत्र में आना और दुर्घटनाग्रस्त हो जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो किसी की जान भी जा सकती थी। फिलहाल स्थानीय वासियों की मांग है कि इस तरह के दोबारा किसी प्रकार की घटना क्षेत्र में ना हो। इसे लेकर स्थानीय थाना को पहल करनी होगी। क्या अचानक गाड़ी आ गया, मतलब उधर से वैन आ रहा था और इधर बचाने के चक्कर में यहाँ पे उसको डर लगा, ने क्या लगा नहीं पता, लेकिन वो आके मतलब डायरेक्ट मतलब ये एकदम गाड़ी ब्रेक मारा, गाड़ी उलट गई। कौन सा गाड़ी मतलब ब्रेक मार दिया था ऐसा? वो आपका ओमनी था। ओमनी को देख के और यहाँ पे आंटी बैठी थी, उनको बचाने के चक्कर में मतलब जैसे तैसे करके मतलब वो पलटी होने के बाद क्या वो ड्राइवर ऊपर भागने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग भाग नहीं सका क्योंकि आदमी लोगों को देखा और यहाँ पे पीछा रहता है, डर के मारे वो लोग मतलब हम लोग भाग गए और पकड़ लिया पीछे। अच्छा, कई शराब की बोतलें देख रहे हैं, मतलब गाड़ी में शराबी लोटती? हाँ, शराबे लोटता है, वैध जो शराब होता है वही लोटता है। तो कुछ ऐसा मतलब कि यहाँ से लूट उट का भी कुछ ऐसा? हाँ, बहुत जन हुआ, बहुत जन लिया, ऐसा बात नहीं, बहुत जन साइड की है, बहुत लड़का आया स्कूटी से लेट के भाग गया। वहीं जमशेदपुर टेलको थाना अंतर्गत प्रेमनगर के एक मकान में बीती रात इलेक्ट्रिक स्कूटी में चिंगारी पकड़ने से आग लग गई। उस दौरान पास एक टेम्पो भी खड़ा किया गया था। इस घटना में स्कूटी के साथ टेम्पो भी जलकर खाक हो गया। घटना टेलको थाना अंतर्गत प्रेमनगर के रोड नंबर 2 स्थित मकान नंबर 13 में घटी, जहां बीती रात
इलेक्ट्रिक स्कूटी में चिंगारी पकड़ने से आग लग गई। इससे स्कूटी के साथ बगल में खड़ा टेम्पो भी जलकर खाक हो गया। इस बीच घर वालों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं घटना के काफ़ी देर बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन रात में दमकल कर्मी समय पर नहीं पहुंच पाए। इस बीच दोनों गाड़ियों के जल जाने से पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं घर में लगे इस आग से बिजली बोर्ड भी जल के खाक हो गया है। मामले की जानकारी टिल्को पुलिस को दी गई है। उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। ये प्योर ईवी का गाड़ी है। इसमें रात में अचानक से धुआं उठना स्टार्ट हो गया और आग लग गया था। जब तक हम लोग उठे तो बहुत ज़्यादा लपट उठ चुका था। उसके चक्कर में फिर आपका ऑटो में फिर उसी पूरा सब जगह आपका आग लग चुका था। फिर धीरे धीरे जब आग थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम लोग सब पानी में डाल के इसको बुझाए और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया था, बट लेकिन रात से भी तो कोई फायर ब्रिगेड आया नहीं। बट अभी सुबह रात में हम लोग 2 घंटा के अंदर लोग आग पर काबू पा लिए थे जब थोड़ा नॉर्मल हुआ था। बाकी पुलिस वाले लोग सुबह आए थे और नुकसान का देख सकते हैं, पूरा गाड़ी जल गया है, ऑटो जल गया है, AC जल गया है और बाकी जो भी हॉल का आप पूरा देख सकते हैं पूरा ये टूट चुका है। वहीं योग दिवस के अवसर पर सत्यानंद योग केंद्र और लिमिटेड कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन स्वामी गोरखनाथ सरस्वती जी के मौजूदगी में किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए बताया गया कि इस वर्ष जमशेदपुर और आदित्यपुर क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सत्यानंद योग केंद्र मुंगेर के स्वामी गोरखनाथ सरस्वती मौजूद रहेंगे। शिविर का आयोजन 21 जून को योग दिवस के अवसर पर 3 प्लेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 से 7 बजे तक होगा, जिसमें लगभग 1500 से 2000 के लगभग स्कूली बच्चे एवं स्थानीय निवासी शामिल होंगे। जिसके बाद 22 से 24 जून तक बिष्टुपुर के गुजराती सनातन समाज में और आदित्यपुर के विश्व विकास स्कूल के प्रांगण में 4:30 से 5:30 बजे तक आयोजित होगा। वहीं 25 से 27 जून को गोलमुरी क्लब में शिविर का आयोजन होगा। इन सभी कार्यक्रम में स्वामी गोरखनाथ सरस्वती जी खुद मौजूद होकर लोगों को योग के प्रचार प्रसार के अलावा उसे शारीरिक लाभ के बारे में जानकारी देंगे। इंटरनेशनल योगा केंद्र के ये हम लोग जो कर रहे हैं 21 तारीख को एक तो इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। गुरुजी स्वामी जी आ रहे हैं मुंगेर से, सत्यानंद योगा केंद्र के स्वामी जी आ रहे हैं। उन्हीं के उपस्थिति में हम लोग टेम्परेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अराउंड 2000 बच्चे अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये तो हो गया है मॉन्यूमेंटल हो गया है, बट थ्रू आउट द ईयर हम लोग को करना है। वो प्रेरणा उन्हीं से मिलेगा, ब्लेसिंग्स जो स्वामी जी ब्लेसिंग्स देंगे उन्हीं से प्रेरणा हम लोग को मिलेगा। तो उसी से बच्चे को भी देखिए, हम लोग को बच्चे को सिखाना अभी। एक तो हम लोग हो गए हैं, मिडिल एज हो गया है, ओल्ड एज में आ गए। अब जब बच्चे इसको इनहेरिट करेंगे तब उनका लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। वहीं टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गोपीडी के समीप एक महिंद्रा मेटाडोर और टाटा 407 के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। टाटा सरायकेला मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं नजर आ रहा है। इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। इस बीच टाटा सरायकेला मार्ग पर एक और सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहाँ गोपीडी के सामने एक महिंद्रा मेटाडोर और टाटा 407 के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घायलों में एक 5 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। बताया जाता है कि सभी जमशेदपुर से सरायकेला जा रहे थे। उसी दौरान एक गाय सड़क पार कर रही थी। गाय को बचाने के क्रम में 407 और पैसेंजर महिंद्रा मेटाडोर दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में घायल ड्राइवर की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सरायकेला के सदर अस्पताल पहुंचा दिया है। हम लोग गाड़ी के पीछे में थे, ये आईडी पकड़ ले से आ रहा था, उधर एक तो गाय आ गया तो रॉन्ग साइड में काट दिया। उसी में कितने लोग घायल हुए? कम से कम हम लोग पहले 2 बच्ची थी, छोटा छोटा बच्चा 5-6 साल का, और उसके साथ तो फैमिली वाला भी था। पहले 6 जन को भेजे, अभी 1 जन को और भेजे। ड्राइवर का ही ज़्यादा लगा हुआ, वो दब गया था पूरा। ये लोग कहाँ से आ रहा था ये तो हम नहीं बोल सकते। कुछ आदमी बोल रहा कि सरायकेला का भी है यहाँ पे, तो सबको सरायकेला सदर अस्पताल अभी भेजा गया है। जमशेदपुर के परसोडी की उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला की ओर जाने वाले नाले में कचरे का अंबार लग चुका था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक के द्वारा जेसीबी की मदद से इसकी सफाई रविवार को की गई।
बता दें कि ये नाला विगत कई महीनों से जाम पड़ा हुआ था। नाले के आसपास बदबू फैली हुई थी। इसकी शिकायत स्थानीयों ने जिला परिषद पूर्णिमा मलिक से की। उन्होंने इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से नाला तथा आसपास लगे कचरे के अंबार को भी साफ करवाया। आज उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला तरफ स्थानीय लोगों द्वारा कई दिन से सूचना दे रही है कि यहाँ नाली का पानी रोड में बहता है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी होता है। आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के नेतृत्व में निजी खर्चा से आज हम लोग इस नाली को सफाई कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में किसी तरह का परेशानी ना हो, सुचारू रूप से लोग आने जाने के लिए सके। और इसी तरह निरंतर हम लोग का प्रयास है कि क्षेत्र में किसी तरह कोई कठिनाई का सामना ना हो, जिससे लोगों को परेशानी हो। ये हमारा प्रयास है। सेवा ई लक्ष्य संस्था का ये उद्देश्य है कि सभी लोगों को सभी चीज़ों पे सुविधा दे के उपलब्ध करा के वस्तुस्थिति में क्षेत्र में शांति बना रहे। मानिक मल्लिक, सेवा ई लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष। धन्यवाद। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में मां बगलामुखी मंदिर का कपाट अम्बुबाची के शुभ अवसर पर 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। इन 4 दिनों तक भक्त मां के द्वार पर दीप जलाएंगे ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। मुसाबनी के मेडिया स्थित मां बगलामुखी मंदिर का कपाट अम्बुबाची के शुभ अवसर पर 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। 22 जून को रात 2 बजे से लेकर 26 जून की सुबह 6 बजे तक मंदिर का कपाट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इन 4 दिनों में भक्त मां के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन 4 दिनों में भक्तों द्वारा मां के द्वार पर दीप जलाकर पूजा अर्चना करने पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान मां का जप करने से मनोवांछित फल भक्तों को प्राप्त होता है। पुजारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने सभी भक्तजनों को इस दिन मां के द्वार पर उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए मंदिर आने की अपील की है। मंदिर 4 दिन पूजा पाठ बंद रहता है, इसलिए अगर 22 तारीख रात 2 बजे से लेकर के 26 तारीख सवेरे 6 बजे तक मंदिर बगलामुखी मंदिर बंद रहेगा। अम्बुबाची का शुभ अवसर, अम्बुबाची माँ कामाख्या देवी का जैसा अम्बुबाची में 4 दिन बंद रहता है, वैसी अम्बुबाची शुभ अवसर पर बगलामुखी मंदिर भी बंद रहता है। इसमें भक्तों को यही मैसेज है जो अगर अम्बुबाची का पर कोई आकर के माँ का दरबार में प्रदीप धूप दीप जलाए तो उसको सब मनोरथ कामना पूर्ण होगा, यही हमारा भावना। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।